हेलो एवरीवन। प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट की जो कटिंग होती है ना प्रॉपर बताने वाली हूँ। और इस कटिंग में आप लोगों को मैं पूरे 10 साइज की कटिंग आप लोगों को शेयर करूँगी। और ओल्ड ब्लाउज से माप लेके कैसे कटिंग करना है वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का सैम्पल है। मेन फैब्रिक ये है और अस्तर ये रहा, ठीक है। तो आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप पूरे प्रोफेशनल तरीके से सभी साइज़ की प्रिंसेस कट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अस्तर को जो है ना आपको इस तरह से खोल करके डबल फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें ब्लाउज़ से क्या लेना है, ओल्ड ब्लाउज़ जो होता है उसे सबसे पहले जो हमें होता है ना बॉडी मेजरमेंट जो होता है, जैसे सबसे पहले लेंथ लेना होता है, ठीक है। जो भी इसमें ब्लाउज का जो भी आपका सैंपल हो पहले उसमें ब्लाउज का लेंथ ले लीजिए। फिर आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, आप बिगनर्स हो तो। और बैक और फ्रंट दोनों का ही लीजिए ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आए, क्योंकि बहुत कोई गलतियाँ क्या करते हैं ना फ्रंट साइड से मेजर कर लेते हैं, वो हो गई। दूसरी बात होती है चेस्ट की। तो क्या करते हैं जनरली देखिए बहुत कोई जो होते हैं बैक साइड से मेजर करते हैं। जब बैक साइड से करते हैं कि बैक साइड का जो होता है ना वो फैलाव होता है, तो उसमें मेजरमेंट आपको हमेशा सही नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग को एक ही चीज़ बताती हूँ, फ्रंट पार्ट में जिस साइड में हमारा हुक होता है ना उस साइड से हमें मेजरमेंट लेना होता है। मैं आज ये वीडियो बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा विदाउट स्पीक किए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। चेस्ट का मेजरमेंट निकालने के बाद इस तरह से आपको कमर का मेजरमेंट निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेंथ 15 इंच था हमारा, चेस्ट जो है वो 36 का है तो 9 आया हमारा, और कमर 31 है, ठीक है। अभी कपड़े को देखिए मैंने सीधा कर लिया है। लेंथ जो भी आपका ब्लाउज का हो उसमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद देखिए अगर आप डीप नेक कर रहे हैं तो जो भी आपका फुल शोल्डर है उसे 2 से 2.5 इंच आप माइनस कीजिए। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो फुल शोल्डर का हाफ करके आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है और यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। अभी नीचे जो कंधा से छाती जो हम लोग डाउन करेंगे वो भी आर्म होल के शेप के लिए वो भी 7 इंच पे ही करेंगे और चेस्ट का लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे, जो भी आपका चेस्ट का चौथा हिस्सा हो वो लगाइए। जैसे कि यहाँ पे 36 का 9 आया, 2 इंच लूजिंग हमने ऐड किया। कमर 31 है तो सिंपल आप 32 पकड़ लो, उसका 8 होता है, उसे 2 सूत माइनस करके मार्जिन लगाइए। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन लगाते हुए स्केल पट्टी से इसे सीधा कर लीजिए, ठीक है। अब हम आर्म होल का शेप सिंपली कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आर्म होल का शेप बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। तो 1 इंच 2 सूत या 1 इंच पे आप रख सकते हो। ऊपर 1 इंच आपको इस तरह से देखिए तिरछा करके आर्म होल के साइड से डाउन करना होता है। जब भी बोट नेक ब्लाउज बनाओ तो इस चीज़ को भूले नहीं, ठीक है। अब लेंथ और साइज़ के अकॉर्डिंग 1 इंच को आप हाफ इंच भी ले सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें आर्म होल कम लग रहा है, थोड़ा और गहराई दे सकते हैं। अगर आपका आर्म होल कम लग रहा है तो आप थोड़ा गहराई दीजिए। अगर आर्म होल ज़्यादा लग रहा है तो आप ऊपर से और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये तरीका होता है आर्म होल को सेट करने का। तो इस तरह से देखिए प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए नेक की कटिंग जो होगी, नेक का जो हमने कटिंग करना है वो 3 इंच पे हम माइनस कर रहे हैं और इस तरह से 3.5 इंच पे एक बॉक्स बना करके बोट नेक का शेप देना होता है। इसके बाद देखिए गले का डीप जितना भी हो उस पर निशान लगा करके आप अपने मन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कमर के इस साइड में देखिए यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे मार्जिन लगाया और जो भी फिटिंग्स था कमर का उसका हाफ करते हुए टक्स का, और टक्स के लाइन से इस लाइन को मिला लेना है तिरछा। ये नहीं करने से क्या होता है ना हमारा ब्लाउज़ जो है फिटिंग होने के बाद नीचे की ओर झुकता है। अभी जैसे हमने ड्राफ्टिंग किया है पहले हमें वैसे ही कटिंग कर लेना है, और जो लाइन तिरछा दिख रहा है वो हमें बाद में कटिंग करना है, क्योंकि इसी पार्ट को रख करके हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग तो हमारी हो गई है। अब हम करेंगे इसका बैक पार्ट का फ्रंट पार्ट का कटिंग। फ्रंट ये ब्लाउज़ जो है ये फ्रंट ओपन होने वाला है, तो देखिए खुला हुआ बंद एरिया जो है बैक साइड का वो खुले एरिया में मैंने रखा है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, देखिए। और ये मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पे 0.75 एक्स्ट्रा है, क्योंकि कपड़ा छोटा बड़ा है इसलिए, और हाफ इंच हम आई हुक पट्टी के लिए ले रहे हैं। और एज इट इज़ जो है हमें ड्राइंग को कर लेना है। देखिए इस तरह से करने के बाद देखिए इस पार्ट को हटा देंगे और यहीं पे आपको समझना है कि कैसे आप 10 साइज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा ध्यान देना है लेंथ में और साइड में कितना बढ़ाना होता है।
तो लेंथ में देखिए 36 साइज़ है, इसलिए मैंने 1 इंच बढ़ाया है। 36 से लेकर के 40 साइज़ तक आपको 1 इंच बढ़ाना है। 40 से जैसे ही प्लस में जाओगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेना होता है, 25 एक्स्ट्रा। लेकिन 36 से जैसे ही ऊपर जाएंगे हम, तो मतलब डाउन आएंगे, मतलब 34 हो गया और 32 हो गया, तो 0.75 लेना है। लेकिन उससे भी अगर छोटा है तो हाफ इंच लीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया लेंथ में कितना लेना है। उसके बाद आ गया साइड का मार्जिन। ऊपर देखिए चेस्ट के पास जो लाइन है वहाँ पे 1 इंच ही लेना है हर साइज के लिए, और नीचे कमर के पास में मैंने यहाँ पे 2.25 इंच का मार्जिन, देखिए मैं यहाँ 2.5 इंच ली हूँ और आगे बताऊँगी क्या करना है। तो ये जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा वहाँ पे 0.25 करके बढ़ते जाएगा, हाफ इंच करके, ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रेस्ट हैवी होता है ना, इसके लिए। किसी किसी का कम हो तो आप कम ले सकते हैं। और अगर आपका साइज़ कम है 36 से, अगर आप कम पे जा रहे हो तो वो चीज़ जो है 2.5 इंच हो जाएगा, फिर 2 इंच होगा, फिर 1.5 इंच होगा। ये साइज़ के अकॉर्डिंग घटते जाएगा। तो इस चीज़ पे आप लोग फोकस रखिएगा, तो आप एक ही ब्लाउज़ की कटिंग में प्रॉपर सीख जाएंगे, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा पार्ट जो भी था हमने कट कर दिया, और आर्म होल का आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस जिस तरह हमने बैक पार्ट को किया था, सेम प्रोसेस से देखिए हम उसी तरह से कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद से हमें देखिए स्केल से फिर से एक आर्म होल का जो बॉक्स है वो हम क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमें समझाने में आपको ईजी हो जाए। देखिए इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं, और उसके बाद से देखिए कॉर्नर से 1 इंच अंदर लेंगे हम। ये बोटनेक ब्लाउज़ के लिए आर्म होल का जो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल शेप होता है इस तरह से ही देते हैं। लाइन को तिरछा कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। 1 इंच पे हम मार्जिन दिया लगा लिए हैं, और इसको हम आर्म होल का शेप दे देंगे। आप इस पेज कप का यूज़ करके भी आराम से कर सकते हैं। ये आर्म होल का शेप देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ है ना वो सामने से फुग्गा जैसा रहेगा, ठीक है। उसका कोई फिनिशिंग नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखिए हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक 3 इंच पे जो हमने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया उसको माइनस करते हुए 3 इंच पे निशान लगाया। नेक की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, देखिए। और इसको बॉक्स बना करके आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ गोल शेप दिया है। अब लेंगे टक्स पॉइंट। तो ये 36 साइज़ है, तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट ले रही हूँ, क्योंकि इनका बॉडी मेजरमेंट इसी हिसाब से है। आप जब भी इस तरह से बनाओ तो आप टक्स निकाल लो, ठीक है। टक्स निकालने का भी फार्मूला मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखें। अब टक्स पॉइंट पे कैसे करेंगे, जो भी आपका चेस्ट साइज हो उसका 10वां हिस्सा, जैसे 36 का 10वां हिस्सा 3.6, उसमें हाफ ऐड करेंगे, तो 4 इंच 2 सूत आया, वो हमने मार्जिन लगाया, और नीचे में वो हाफ इंच जो प्लस किया था उसको माइनस करके रखना है, और इस लाइन को सीधा कर लेना है, ठीक है। हर साइज के लिए बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है। जो भी चेस्ट हो उसका 10वां हिस्सा प्लस हाफ इंच, नीचे सिर्फ 10वां हिस्सा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ 2.25 इंच टक्स के लिए लिया, और ऊपर 2.5 इंच का एक सीधा निशान लगाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। सीधा एक निशान लगा लीजिए। उसके बाद देखिए अप एंड डाउन करते हुए देखिए अंदर की ओर थोड़ा सा कर्व किया, और ऊपर से गोलाई देते हुए एक शेप लगा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 0.75 से एक निशान लगाना है, और इस लाइन को सीधा लेके जाना है। उसके बाद इसमें हल्के हाथों से गोलाई दीजिए, ठीक है। अभी हमने साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे हाफ इंच से पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हुए इसको गोलाई देना है, ठीक है। जो कपड़ा हमारा 1 इंच है वो यहीं पे हमारा मेजर हो जाएगा। अभी देखिए इस लाइन को मेजर करेंगे जितना होगा, तो हमें ये कर्व लाइन पे उसी तरह इंची टेप रखते हुए उतना ही चाहिए, जितने मान लीजिए वहाँ 6 आया तो इधर भी 6 ही आना चाहिए। और उसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे हम, और हमारा चेस्ट का जो लाइन है वहाँ से मिलाते हुए कमर के साइड से एक मार्किंग करके इस लाइन को तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो बिगनर्स ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में फिटिंग करने के टाइम में उन्हें दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि ब्लाउज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कैसे बड़ा हो गया। आप जितना ज़्यादा इसमें पफ क्रिएट करना चाहते हो तो देख सकते हैं, कटिंग पे आपको ध्यान देना होगा। किस तरह से मैंने टक्स में मतलब कि टक्स कितना ज़्यादा मैंने लिया है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और जैसे जैसे हमारी ड्राफ्टिंग है हमने वैसे ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगता है गाइज़, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिले, और आप लोग भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जान सकें। मैं हर समय हर दिन आप लोगों के साथ नए वीडियो को शेयर करती हूँ, और इजी मेथड में, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कटिंग है कंप्लीट हो गई है, और ये यहाँ पे जो सिलाई होने के बाद हमें आर्म होल का एक शेप स्टिचिंग के बाद लगाना होता है।
बहुत कोई पहले भी कटिंग कर लेते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे कटिंग्स बताए हैं, उसमें भी मैंने बताई हुई हूँ। और देखिए दूसरे पार्ट को भी हम ठीक से कट कर लेंगे जो हमने ड्राफ्टिंग किया था। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अभी देखिए मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि जो हमने कटिंग किया है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जब हम स्टिच करेंगे देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो देखिए इस तरह से तो हमारी प्रिंसेस कट की दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आपको स्लीव्स की कटिंग सिखाएंगे। तो स्लीव्स की कटिंग बहुत ईजी तरीके से, कम कपड़ा जब होता है तो हमें कैसे कटिंग करना होता है। सबसे पहले देखिए कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है और चेस्ट का जितना चौथा हिस्सा होता है ना उतना ही हमारा फोल्डेड एरिया होना चाहिए। हमारा कपड़ा जो फोल्ड हो उतना ही होना चाहिए। जैसे कि चेस्ट यहाँ 9 था तो हमने उतना ही लिया। उसके बाद जो भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाने के बाद देखिए 10 इंच की है तो 3.25 इंच पे कप माइनस किया है। 2 इंच मार्जिन पे निशान लगाने के बाद नीचे मोहरी का निशान लगाना 5.5 पे है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। और मेरे पास देखिए मैं स्केल में आर्म शेपर है, ये आर्म कर्व का। तो इससे क्या होता है स्लीव्स का जो फिटिंग से बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं सीधा कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिर ऊपर में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को स्लीव्स की गोलाई पे निशान लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक का, और उसी के 1/2 इंच नीचे से हम एक कर्व लगाएंगे जो हो गया फ्रंट का। ठीक है। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, आप जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। देखिए तीरा एकदम बराबर आया 8 इंच का, कर्व भी मैं माप देती हूँ वो भी 8 ही आएगा। इस तरह से कटिंग कीजिएगा तो कभी भी स्लीव्स में कोई झोल नहीं आएगा, ना कोई दिक्कत आएगी। तो जिन्हें स्लीव्स कटिंग प्रॉपर सीखना है वो जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। मैंने प्रॉपर एल्बो स्लीव, शॉर्ट स्लीव और 3/4 स्लीव सभी स्लीव्स की कटिंग बताई है। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पर 1/2 इंच ऊपर रखते हुए हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और ये ऐड कर देने से हमारा स्लीव्स पक्का एकदम रेडी हो जाएगा। तो कटिंग आप लोगों को देखिए मैंने पूरा प्रॉपर समझा दिया है। मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे और अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। देखिए कटिंग करने के बाद मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है ताकि आप लोग को बताने में हमें लेट ना हो। तो इसमें देखिए हम पहले पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी मेथड में बता रही हूँ, इसमें कोई फुट वगैरह चेंज नहीं करती हूँ मैं। देख सकते हैं किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, साथ ही साथ दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग को लगा देंगे। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। पाइपिंग लगाना टोटली ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से देखिए पाइपिंग लग के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पार्ट्स को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करना है, तो जिस तरह पाइपिंग लगाए हैं ना वो उलट के रखना है देखिए इस तरह से। और जो हमने स्टिच किया है पाइपिंग को उसी स्टिच के ऊपर दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पाइपिंग जो हमने सिला है वो सिलाई हमें दिख रही है और उसी सिलाई पे फिर से हम दोहरा देंगे ना, तो हमने जो पाइपिंग सिला है ना वो ऊपर नीचे नहीं होगा और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तुम फिनिशिंग पाइपिंग की दिखती है। अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि और भी अच्छा इसका पफ क्लियर दिखे। और उसके बाद हम इस पे एक 2 सूत मार्जिन पे देखिए एक ओवर सिलाई दे रहे हैं, जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा कपड़ा जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो सिल्क टाइप, सिल्क नहीं मतलब बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है। और सामने से देखिए एक टक्स छोटा सा हम दे देते हैं। हम हर पीस स्कर्ट ब्लाउज में इस तरह से टक्स देते हैं जब हैवी साइज़ होता है, तो हैवी ब्रस्ट होता है तो इस तरह से करने के बाद एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हुक की आई की पट्टी के लिए देखिए मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के संग अटैच कर लिया है। 3 इंच की चौड़ाई है और इस तरह से उसको उल्टा रखते हुए हम इसको सिलाई लगा देंगे। और इसमें मैं डायरेक्ट आई बनाऊंगी तो इसलिए जो सिले हैं उस कपड़े को हम एक बार स्टिच लगा के प्रेस कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। अभी 1 इंच कपड़ा अंदर करते हुए देखिए इस तरह से आपको प्रेस कर लेना है, मतलब हाथों से ही। और उसके बाद देखिए इस तरह थोड़ा सिलने के बाद ऊपर नेक के पास यहीं से आपको क्रॉस करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोग भी डायरेक्टली आई पट्टी जो है ना आई बनाना डायरेक्ट मशीन से सीख जाओगे। बहुत ही ईजी तरीका है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ आप लोगों के साथ ईजी मेथड शेयर करूँ, और आज की वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग आज एक साथ बहुत सारे मतलब टोटल देखा जाए तो सभी साइज़ की कटिंग आप सीख जाओगे। ये मेथड अगर अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग भी आएगी और कटिंग भी आप प्रॉपर सीख जाएंगे। आप देख सकते हैं आई पट्टी भी बनकर रेडी हो गई है हमारी। सेम प्रोसेस से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। देखिए सेम प्रोसेस से हमने जिस साइड में पाइपिंग लगाया था उसी को उलट के रखा और उसी सिलाई पे ध्यान देते हुए आपको करना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जैसे कि मैंने बताया। और
इस तरह सिलाई लगने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए कट्स हमें ध्यान से लगाना है ताकि हमारा कपड़ा कटे नहीं, सिलाई जो है वो कटे नहीं। और इस तरह से ऊपर से एक ओवरलैप सिलाई दे देंगे 2 सूत की मार्जिन पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम सामने 3.5 इंच की लंबाई पे हमने एक 2.5 इंच का टक्स दे दिया है। इससे पफ बहुत अच्छा आता है जैसे कि मैंने बताया। और 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे चौड़ाई पे एक पट्टी ली हूँ जिससे मैं हुक की पट्टी कर रही हूँ। जहाँ हमने टक्स लिया था वहाँ छोटा सा चुन्नट ली हूँ मैं, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर करते हुए उस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आई की पट्टी भी हमारी लग चुकी है। और फाइनल लुक मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह का फ्रंट पार्ट जो है हमारा रेडी हो गया है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।